महिला सदमे में रह गई जब उसने देखा कि पूर्णिमा की रात में उसके बेटे के 2 भेड़िए जैसे दांत उगाए। बच्चा रोते हुए बोला कि वह एक राक्षस में बदल रहा है। महिला ने सोचा कि यह कोई बीमारी है, यह जाने बिना कि यह भेड़िया राजा की निशानी थी। सब कुछ 5 साल पहले शुरू हुआ था, जब महिला ने गलती से नशीला पानी पी लिया था और अनजाने में भेड़िया राजा के कमरे में चली गई। वह उस समय गर्मी के द्वार में था और उनके बीच एक रात बीत गई, क्योंकि भेड़िए स्वभाव से वफादार होते हैं। भेड़िया राजा जिम्मेदारी लेना चाहता था, लेकिन जब वह जागी तो बिना कुछ कहे चली गई। तब से भेड़िया राजा ने सोचा कि इंसानी औरतों में कोई भावना नहीं होती। वहीं महिला को लगा कि उसकी दादी की मौत के बाद उसका कोई परिवार नहीं बचा था, जब तक कि एक मेडिकल चेकअप में उसे पता नहीं चला कि वह गर्भवती है। तभी उसे समझ आया कि उस रात की घटना कोई सपना नहीं थी। बच्चे की परवरिश के लिए वह दिन में पैम्पलेट बांटती और रात में कचरा बटोरती थी। इसी तरह 5 साल बीत गए। एक दिन वह उसे अस्पताल ले गई, क्योंकि बच्चे को कच्चा मांस बहुत पसंद था। डॉक्टर ने जेनेटिक म्यूटेशन का शक जताया और पिता का सैंपल मांगा, लेकिन महिला को नहीं पता था कि पिता कौन है। डॉक्टर ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर जेनेटिक टेस्ट की पेशकश की, लेकिन जैसे ही महिला को टेस्ट की कीमत का पता चला, वह बहुत चिंतित हो गई। पैसे जुटाने के लिए उसने अपने मास्टर की निजी डिनर पार्टी में मदद करना स्वीकार किया, लेकिन हवेली के नौकर ने उसकी बनाई डिश को भी नकार दिया और तुरंत चले जाने को कहा, यह कहते हुए कि भेड़िया राजा को इंसानी औरतों से नफरत है। महिला को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा कि वह भी तो इंसान है, लेकिन नौकर ने जवाब दिया कि वे एक ही प्रजाति के नहीं है। उसी वक्त भेड़िया राजा हवेली लौटा और महिला ने तुरंत उसे उस रात का व्यक्ति पहचान लिया। उत्साहित होकर उसने उसका हाथ पकड़ा और जब देखा कि उसकी उंगली में अंगूठी नहीं है तो उसे अजीब सी खुशी हुई। उसने पूछा कि क्या वह उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन महिला ने गंभीरता से कहा कि उसकी रेसिपी उसे निराश नहीं करेगी। भेड़िया राजा निराश हुआ क्योंकि महिला ने उसे पहचाना नहीं। नौकर ने पूछा कि क्या वह उसे बाहर कर दे, लेकिन सहायक ने कहा कि उसे रात में रसोई में रहने दिया जाए। महिला ने देखा कि फ्रिज में उसके बेटे की पसंदीदा चीजों से भरा पड़ा है। खाने के बाद उसने भेड़िया राजा से थोड़ी सी खाने की चीजें ले जाने की इजाजत मांगी। उसने कहा कि उसके घर पर 4 साल का बेटा है जिसे यह खाना बहुत पसंद है। भेड़िया राजा गंभीर हो गया और महिला ने सोचा कि वह उसके बिना शादी के मां बनने से नाखुश है, इसलिए उसने झूठ बोला कि वह बस एक पिल्ला पाल रही है। उसी वक्त उसे अपनी मौसी का फोन आया, जो उसे जबरदस्ती एक मुलाकात पर जाने को कह रही थी। भेड़िया राजा ने पूरी बातचीत चुपचाप सुनी। जब वह चली गई तो वह चुपचाप उसके घर तक गया। वह बस यह देखना चाहता था कि वह डेट पर जा रही है या नहीं, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी से उतरा उसे एक भेड़िए के बच्चे की गंध महसूस हुई। उसके सहायक ने बताया कि महिला का घर पास ही है और भेड़िया राजा को एहसास हुआ कि यह गंध उसके अपने बेटे की है। वह तुरंत उसके घर की ओर दौड़ा, लेकिन जब दरवाजा खटखटाया तो कोई नहीं खुला। एक ही झटके में ताला टूट गया। वह तेजी से अंदर गया, लेकिन अब वहाँ बच्चे की गंध नहीं थी। महिला पजामा पहनकर बाहर आई और उसे देखकर चौंक गई। वह घबरा गया और एक बंडल पैसे निकालते हुए बोला कि वह खाने का भुगतान करने आया है। उसके जाने के बाद महिला कमरे में गई और पाया कि उसका बेटा गायब है। उसने अपनी सौतेली माँ को फोन किया और उस पर आरोप लगाया कि उसने बच्चे को ले लिया है, लेकिन महिला बस हंसी और बोली कि उसका बेटा एक राक्षस है और उसे शोध संस्थान को सौंप देगी और इसके बदले उसे बड़ी रकम मिलेगी। माँ दौड़ पड़ी और उसे पकड़ने में कामयाब रही। वह अपने बेटे के सामने खड़ी हो गई उसे बचाने के लिए, लेकिन संस्थान के लोग उसे जोर से हटा दिया। उसी पल चांदनी के नीचे बच्चे का व्यवहार देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए।